अच्छा, आजकल हम देखते हैं वास्तु एक्सपर्ट जो होते हैं उनके हाथ में कुछ एक, मैं नहीं जानता क्या है वो, इक्विपमेंट। एक इक्विपमेंट होता है। उससे भी एनर्जी चेक हो सकती है क्या? बिल्कुल, उससे बहुत अच्छी एनर्जी क्या चेक होता है होती वो, है। कैसे चेक होता है वो उससे? ऑरा स्कैनर होता है, वो ओके। उसके अंदर एनर्जीज होती हैं, और आप जब किसी भी जगह की किसी भी, मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी तुषार जी तो अलग आएंगी, मैं अच्छा। अपनी एनर्जी चेक करूंगी तो अलग आएगी, किसी और ओके। इंसान की करूंगी तो अलग आएगी। ऐसा कैसे होता है? वो हर जगह की वाइब्रेशन को कैच करता है हम्म। और अपने आप वो मूव करती है। अगर वो एनर्जी ओके, वो ऐसे, आप लोग मूव नहीं करते, मैंने आज तक अपने सामने से नहीं देखा है नहीं, उसको, आप पर कभी वो। पकड़ के देखना उसको, ओके। आपको अगर आप बोलते तो हम्म। मैं ले आती उसको, मेरे पास है। तो अगर आप उसको होल्ड करेंगे, हम्म। पकड़ेंगे, वो चार्ज करना पड़ता है। जैसे मैंने ओके। चार्ज किया तो मेरा ऑरा स्कैनर मेरे हिसाब से ही काम कर, मेरी एनर्जी है, हम्म। उसको मेडिटेट करके चार्ज करना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट क्रिस्टल्स। ओके। जैसे हम कोई भी चीज पहनते हैं, हम कोई भी चीज अच्छी एनर्जी दे के पहनते हैं, हम तो रुद्राक्ष पहन रहे हैं, बिल्कुल। हम कोई स्टोन पहन रहे हैं, तो उसमें हम्म। दूध, कच्चा दूध बोलते हैं ना पंडित जी, ये कर लेना, वो कर लेना, वो सब तंत्र मंत्र उसके साथ किया गया है। उसकी एनर्जी को एनहांस किया जाता है, हर इंसान करता है, जिसके पास भी वो है वो करेगा। और जब वो आप उसको स्कैन करेंगे तो आप फील करेंगे कि हाँ, इस जगह पे मेरे को लग रहा था ना कुछ गड़बड़ है, उस जगह पे गड़बड़ आती है। वो काम करता है। 100% काम करता है। अच्छा, अब आप क्योंकि बहुत सारी जगहों पर गए हो, बहुत सारी जगहों पर आपने वास्तु किया, कोई भी ऐसी जगह आपको लगी जो जो आम नहीं थी, आपको लगा कि ये जो केस है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है? एक दुबई का ही किस्सा, क्योंकि याद आ गया, दुबई जी। की बात कर रहे थे, तो जी। दुबई का मैं वास्तु कर रही थी। जब मैंने वास्तु किया वहां पर, तो मैंने देखा एक बच्ची थी, 10, 11, 12 साल की बच्ची रही होगी। तो वो ना, उसके पेरेंट्स ने मुझसे 2, 3 बार कंसल्टेशन लिया, फोन पे भी लिया। हम्म। तो जैसे मैंने उनसे मिली और मैंने उनसे बताया, मैंने उनको बताया कि आपके घर में कुछ तो गलत लग रहा है, कुछ दिक्कत चल रही है। और जो बेटी थी, उनको उनकी कुंडली पड़ी तो उनकी राहु की दशा चल रही थी। अच्छा। उस बच्ची को ना रात को कुछ होता था, 12:30, 1 बजे करीब, और वो ना सिर्फ दरवाजा खोल के और नीचे कूदना चाहती थी। मतलब दुबई में ही उनका स्लाइडिंग वाला डोर होता है ना, ग्लास का, जी। वो कांच का दरवाजा खोल के बोलती थी, मम्मा मुझे यहाँ से कूदना है, या अपनी मम्मी का गला दबाने लग जाती थी 12:30, 1 बजे करीब। और सुबह उससे पूछो बेटा क्या हुआ, तो बोलती थी कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ कि जो आप बता रहे हो वो मेरे साथ हुआ है। बट उसको हैवीनेस फील होती थी। तो कुछ ऐसी एनर्जीज थी वहां पर, कुछ ऐसी स्पिरिट्स थी वहां पर, जिनको जिनको सिर्फ बच्चे से ही बदला लेना था, क्योंकि वो जहाँ जगह थी, जिस जगह पे वो बच्ची सोती थी, हम्म। उस जगह पे उसकी मौत हुई थी। और वो बाद में मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में कुछ ना हो और आप ऐसे बोल रहे हो कि बच्ची का हमने मेडिकल चेकअप भी करा लिया। क्योंकि जब तुषार जी किसी के ऊपर बीतती है ना, तो जी। वो सब चीजें कराता है, वो तंत्र मंत्र भी हाँ। कराता है, वो पूजा पाठ भी कराता है, वो हम जैसे लोगों को भी कंसल्ट करता है, वो डॉक्टर्स को तो सबसे पहले करता ही है, बिल्कुल। क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है, तभी दुबई में गया है, हम्म। वो इंडियन ही है। जब उनको मैंने बोला आप इस घर को खाली कर दीजिए, तो अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल होता है। जैसे ही उन्होंने घर छोड़ा, उससे पहले मैंने बोला उनको कि आप आसपास में या डीलर से दोबारा से चेक कीजिए कि उस घर में कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि हमें फील हो रही है वो एनर्जी, कि वो किसी ऐसी ऐसी एनर्जी नहीं है जिसको हम भगा सके। वो बहुत ऊपर की चीज़ है। अगर वो बच्चे पे इम्पैक्ट डाल रही है तो कुछ गलत चीज़ है। अब देखिए उसी के ऊपर क्यों इम्पैक्ट डाली, क्योंकि राहु की दशा चल रही थी। राहु अच्छा। ऑलरेडी शैतान की दशा चल रही है। हम्म। राहु क्या है? इल्यूजन देता है, भ्रम बिल्कुल। देता है, बिल्कुल। हमारी शैतानी प्रवृत्ति को जागृत करता है। और सब लोगों की अच्छी दशा चल रही है तो उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। अब एक तो फीमेल की एनर्जी डाउन होती है हमेशा। तंत्र मंत्र क्रियाएं आप देखना, फीमेल पे जल्दी हो जाती है, बच्चों पे जल्दी होती है, ओके। डाउन होता है ना ऑरा, लड़ने की बिल्कुल। क्षमता। दूसरी, आपकी राहु की दशा चल रही है। तीसरा, उस घर में किसी की सुसाइडल डेथ हुई है, उस बच्चे ने ही, किसी बच्चे ने ही सुसाइड किया था, और उसी रूम में किया था जिसमें वो बच्ची सोती है। तो हमने बोला हमारे बस की बात नहीं है कि हम भूत को हटा सके, हमारे अंदर ऐसी क्षमताएं नहीं हैं। उनको बताया गया, उन्होंने जिस तरीके से उसका निवारण किया, और उन्होंने अल्टीमेटली 3 कंसल्टेशन के बाद वो घर छोड़ दिया। ओके। तो ये भी पॉसिबिलिटी है क्या कि किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम है या वास्तु ठीक नहीं है, तो वहाँ पर बिना तोड़-फोड़ के कुछ चीज़ें ठीक की जा सकती हों? क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि मेटल की स्ट्रिप्स हो गई, कहीं पर कोई स्टोन या क्रिस्टल हो गए, उसको रख देते हैं और कहते हैं कि भई अब सब ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है या ये कमर्शियलाइज़ेशन है? तुषार जी, जितने घरों का वास्तु मैं करती हूँ, जितने लोगों की एस्ट्रोलॉजी हम लोग करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, जी। हम लोग कभी किसी के घर में आज तक एक भी मेटल की स्ट्रिप नहीं लगवाई, एक भी जगह पे हमने पिरामिड्स नहीं रखवाए, एक भी जगह पे हमने कोई हैवी चीजें, ओके। लाखों लाखों लोग हैं जो लाखों लाखों चीजें बेचते हैं, लाखों रुपए लाखों की, के क्रिस्टल आ जाते हैं। लाखों के क्रिस्टल्स आ जाते हैं, मोती आ जाते हैं, आपके जी। घर में मोती दबाना पड़ेगा, आपके घर में नीलम दबाना पड़ेगा इस जगह पे। अरे आप हल्दी दबाओ ना, वो पुखराज जो काम करेगा वो हल्दी पे काम करेगी। हुँ। हम हल्दी से काम कर रहे हैं और वो पुखराज दबा पर रहे हैं। वहाँ ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे ना? हम बोलते हैं जितने हमारी फीस है ना, उतनी हाँ। फीस देनी है बस आपको। उसके बाद आपका वास्तु सिर्फ नींबू, नमक, मिर्ची, हल्दी, दालचीनी, उसी से तो करती हूँ। आपने मेरी जितनी भी रील सुनी तुषार जी, जी, बिल्कुल। कभी मैंने किसी का जिक्र नहीं किया, ना हमारी कोई अभी वेबसाइट है, ना हमारे पास कोई स्टोन है बेचने के लिए, ना हमारे पास कोई वास्तु की कोई भी चीजें हैं। कोई मुझसे पूछेगा भी ना कि आपके पास पिरामिड है, मैं कहूंगी मेरे पास है ही नहीं।
सिल्वर की वायर बता देते हैं, खुद लगा लो जी। आप खरीद के लानी है, आपको जितने मन करे उतने लगा देना, कुछ नहीं करना। दाल नींबू मिर्ची से आपके घर का वास्तु हो जाता है, आपके घर में कलर को बैलेंस रखो, आपके घर का वास्तु हो जाता है। मैंने एक उपाय आपको बताया, साउथ जी। ईस्ट डायरेक्शन में अगर गड़बड़ी है, लगता है कि साउथ ईस्ट में किचन नहीं है घर में, हम्म। एक रेड बल्ब 10 रुपए का लगा दो, घर का वास्तु ठीक हो गया। आपको चाहिए मेरे घर के ईस्ट डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ग्रीन कलर का टेप लगा दो, आपके घर का बैलेंस हो गया वास्तु। ओके। वेस्ट में कोई दिक्कत है, व्हाइट कलर का पॉट लगा दो, वहां पे व्हाइट कलर का एलिमेंट लगा दो, फ्लावर्स लगा दो व्हाइट कलर के, पीले गमले में रख दो, ठीक हो गया। नॉर्थ में है ब्लू कलर का कुछ लगा दो, वाटर टैंक लगा दो, वहां पे वाटर की पेंटिंग लगा दो, पानी बहता हुआ है, नीले कलर का उपयोग कर लीजिए, आपका नॉर्थ बैलेंस हो गया। चारों दिशाएं उसके एलिमेंट को ही तो बैलेंस करना है। अच्छा, जब आपने रेमेडीज़ की बात की है तो कुछ रेमेडीज़ भी बताइएगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल हो रहा है। रात में सोते वक्त लोग ज़्यादातर एक घर की लाइट ऑन करके छोड़ते हैं या कोई ना कोई नाइट बल्ब जलाते हैं। अब नाइट बल्ब भी कई कलर्स में आते हैं, कोई रेड है, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई येलो है। ये कलर्स मायने रखते हैं कि कौन सा कलर का नाइट बल्ब आपका होना चाहिए? बिल्कुल मायने तो रखते हैं तुषार जी, क्योंकि हर कलर का एलिमेंट है जो हमारे जोन को क्योंकि रिप्रेजेंट देखिए करता है। जागते हुए तो हमें पता है क्या हो रहा है, सोते वक्त हम सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। तो अगर आपको बल्ब लगाना है, वैसे तो लगाए ना तो बहुत बढ़िया है, अगर लगाना चाहते हैं तो रेड कलर का छोटा सा या ऑरेंज कलर का बल्ब लगा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे रात में लाइट जलनी चाहिए या नहीं जलनी चाहिए? नहीं नहीं जलनी चाहिए। ओके। अगर रात में आप घर में सो रहे हैं तो आप अंधेरा करके सोएं, और जलाना भी है तो रेड या येलो जला सकते हैं आप। कुछ रेमेडियल पार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा वायरल भी रहती हैं आपकी। घर का एक वो कौन सा मैं कहूँ रेमेडी हो सकती है जो एक रेमेडी पूरे घर के वास्तु को संभाल सकती है सिर्फ? अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए आपको। अगर आप महिला हैं और रोज नहाकर आप गंगा जल का छिड़काव अपने घर में खुद करती हैं, कोई वास्तु दोष आपके घर में नहीं आएगा। शाम को धूनी लगा दें कपूर की। ओके। बस रूम फ्रेशनर के तौर पर कौन सी खुशबू घर के अंदर होनी चाहिए? कपूर की धुनी होनी चाहिए। कोई रूम फ्रेशनर कोई रूम फ्रेशनर की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लगा रहे हो तो आप राहु को एक्टिवेट कर रहे हो। अच्छा। हमारे घर में डीओ बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, आप जानते हैं, प्रतीक है राहु का डीओ। हमें सस्ता लगता है, हमें लगता है बढ़िया है। आप देखना 1 महीने में आपका डीओ खत्म हो जाएगा। कैम्फर डिफ्यूजर आते हैं वो लगाए? बिल्कुल नहीं लगाने हैं। अच्छा। जो आपको घर में खुद से धुनी जला के आप जो कंफर्ट जलाएंगे वो बहुत अच्छा है। हाँ, डिफ्यूजर लगाइए पर उसमें ओरिजिनल आप कपूर डालिए। ओके। उसमें वो ऑयल जो आता है ना पैक्ड, बिल्कुल एसेंशियल ऑयल, वो नहीं डालना है आपको, कपूर ही डालना है उसके अंदर। फिर अपने सरसों के तेल में या घी में या तिल के तेल में थोड़ा सा कपूर क्रश करके उसके अंदर डाल दीजिए, डिफ्यूजर को जलने दीजिए, वो काम करेगा। अच्छा, बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों के, यहाँ पर सबसे ज्यादा टेंशन माँ बाप को अलग है कि मेरा बच्चा बस फोकस रहे, पढ़ाई पर रहे। बच्चे को टेंशन इस बात की है कि बस मेरे माँ बाप को जो नंबर्स चाहिए वो ला दें। तो इसके लिए कुछ रेमेडी? देखिए, बृहस्पति का एक रेमेडी बता देती हूँ, एक योग बता देती हूँ जो होता है। आपको एक छोटी सी गांठ लेनी है हल्दी की और एक पीला कपड़ा लेना, थोड़े से अक्षत जो चावल होते हैं वो ले लीजिए और उसके पोटली बना लीजिए एक छोटी सी, ठीक है, येलो कलर के कपड़े में बांध के उसको पोटली बना लीजिए, बच्चे के बैग में डाल दीजिए और चंदन का या फिर हल्दी का तिलक रोज उसके मस्तिष्क पे लगा दीजिए। 2 उपाय कर लीजिए, आपके बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगेगा, आपके बच्चे की एनर्जी अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई में कंसंट्रेशन पावर अच्छी हो जाएगी और अच्छे नंबर लाएगा, अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड में। चलिए, ये सारी रेमेडीज करिए, आपके नंबर्स अच्छे आएंगे। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन। आप 1 साल बाद आए, लेकिन आए ज़रूर। और मैं चाहूँगा अगली बार ये फासला जो समय का है वो कम हो और जल्दी हम नया पॉडकास्ट लेकर आएँ। आप लोग आइडियाज़ दे सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर हमें पॉडकास्ट लाना चाहिए। तो एक बार फिर से शुक्रिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव।